एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालक श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੁਗ, रंजना छाबड़ा, नवदीप छाबड़ा, पल्लवी छाबड़ा, रुस्तम छाबड़ा, नव्य छाबड़ा, भविष्य चुग, डॉक्टर अस्मिता चुग ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी का जन्म पिता श्री निहाल चंद बजाज जी के घर माता श्रीमती लक्ष्मी देवी बजाज जी की कुखों लायलपुर पाकिस्तान विखे 15 नवंबर 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA B.Ed ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी ने अपनी नौकरी ਨੂੰ बहुत ही मेहनत, लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ खूब उन्नति हासिल ਕੀਤੀ ਅਤੇ बतौर प्रिंसीपल टांडा उड़मुड़ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਵਿਭਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਭਾ ਉੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी दे पढ़ाई बच्चे अज उच्च अहुदियां ते बिराजमान हन। श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी दी फुलवाड़ी इस समय रुस्तम, नव्य, भविष्य अते अस्मिता नाल महक रही है। जिन्होंने राम के वो तो बनते नहीं किसी का खाखा जुर्मियों की मार आया गया कई बार, किया विषयों से प्यार दिया प्रभु को विशाल, गुण गाए ना जिन्होंने श्री राम के
इस दुनिया दे विच छड़ जाई जेड़े तड़फदे ने अज तेरे प्यार अंदर ओना एक रात भी नहीं कटना स्नेह जो है प्राणी के साथ कितने तरीके होता है। जब तक श्वास चलते हैं कितना अभिमान करते हैं अपनी शरीर पर कि मेरे जैसा कोई है नहीं। श्वास होकर निकलते ही हमारा शरीर खत्म हो जाता है। वही घर का मालिक होता है, उसे हम एक रात करने को तैयार नहीं होते, उसी से डरना शुरू कर देते हैं हम। अरे नहीं, हमें उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिसने हमें ये मानुष योनि प्रदान की और उसको भूल जाते। कब याद करते हैं दुखों में फंस जाते हैं ना, चारों दुखों ने हमें घेर लिया होता है, चार पैर पर चल जाते हैं, तब याद आते उस प्रभु की या फिर उस महान की जिसने हमें जन्म दिया। याद आती है ना। अरे नहीं, सुख में हमें स्मरण करना चाहिए, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए सुख में ही। ये बुजुर्ग हो गए, हम लेकर के आश्रम चले गए, वहां इनको दाखिल कर लो जी। नहीं, हमें माता पिता की सेवा करनी है। हम भूल गए अपनी संस्कृतियों को। नहीं तो हमारी बारी कल को आने वाली है, हमें भी कहेंगे चल वृद्धाश्रम को ले चलो, इनको भी पकड़ करके वहां भर्ती करा दो। नहीं, हमें उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिसने हमें ये मानव योनि प्रदान की। नहीं तो प्रभु तुमसे जो पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, क्या ले जाना है, कुछ नहीं, खा लिया, खाए खा लिया, चले जाना है, साथ हमारे जाएगा क्या? जो हम कर्म करते हैं यही साथ जाने वाली वस्तु है। धन घर से साथ छोड़ के भाई बंधु कहां तक, शमशान तक मांगे, जिनका तुम्हारा संबंध खत्म, वहां से वापस चले आए। प्रभु तुमसे जो पूछेगा क्या लाया है दुनिया से, अरे बहाना क्या बनाएगा, वो तुमसे ही सयाना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है, और फिर मां से बढ़कर देखो क्या देने वाला है। नहीं लिखा है कि पीपल से बढ़कर कोई छाव नहीं होती, गतिस्म हो मुर्दा उसमें जा नहीं होती। यूं तो है लाखों मां के रूप, पर अपनी मां से बढ़कर कोई मां नहीं होती। आज उस मां को सब श्रद्धासुमन भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। माता श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी जो अपने श्वासों की पूंजी समाप्त करके जितने हमें श्वास मिले हैं, हम उसे दिल भर भी दर्द नहीं हो सकते। जो भगवान की तरफ से श्वास मिले उतने बिता करके चले जाना है। आज उदित आत्माओं को माता श्रीमती चंद्र कांता छाबड़ा जी को आप सब श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए उपस्थित है। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण चंद्र छाबड़ा जी आज जो कि बेटों को
बेटे श्री नवदीप छाबड़ा जी को तिलक किया जाएगा। बेटे स्वर्गीय श्री चंद्रदीप छाबड़ा जी और धर्मपत्नी रंजू छाबड़ा जी, बेटिया चुप डॉक्टर सुदर्शन चुप जी, दामाद जी पीछे बहुत सुंदर फुलवारी माता छोड़ कर गई हैं। आज इन बच्चों को आप सब आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, परिवार के साथ सब दुख पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ज्यादा क्योंकि समय जो है आगे इजाजत देता नहीं, क्योंकि समय के अनुसार ही पगड़ी का समय जो है आप जानते कि 4 बजे पूरे समय है। जितना समय हमें कहा गया उतने उससे ज्यादा नहीं चलना है। मैं प्रार्थना करूंगा विद्या प्रीति जी से जो 10 मिनट अपने भजन द्वारा माँ जी को श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। बेड़ी बैठ के बतिया
Kanta Chhabra, a very respected principal of the school, a daughter, sister, mother, grandmother, mother-in-law, sister-in-law, and for me, my dear Bua. Staying in the joint family, I have spent my childhood with her and have so many fond memories with her. Today it is my endeavor to remember her with my humble tribute to her. Buaji's super famous lines to me were always, Mama Tiya Apo Aap. Do you know what's next? Mama Tiya Apo Aap. Again? Bolo, bolo. Mama Tiya Apo Aap, Hua Patiji Ko Jaat. Which meant that I'm her blood and her family. My mom and papa, they're both not very tall, they're short. But everyone said I took my height, my personality from Buaji. I've always been attached to my Dadka Parivar. Buaji was a single parent. She will always remain inspirational for me and for her children, for her resilience, for her strength, and her stoic composure. Now when I look back, all I remember is her immense love, not just for 3 of her children, but also for me and my sisters, which were her nieces. I cannot recollect one single instance where she had ever scolded us, got angry, or even impatient with us, not even once. Buaji's life story is such that really a movie can be made on her hardships and her strength and her perseverance. Buaji, she lost her husband at a very young age. She had 3 children, simple job of a school teacher. She came to live with her parents and her brother. Single-handedly, she brought up her children with no financial help from anyone. And what a fine job did she do in bringing up her children. Mini Didi, she became a doctor. Navdeep, Tinku, as I call him, an architect. Hani Bhaiya did extremely well too. Her firstborn, Hani Bhaiya, he passed away at a very early age, leaving behind his young wife and year-old son. Can you imagine what a mother must have gone through? But keeping aside all her sorrows, she stood rock solid with her family and was there for Bhabi and her grandson Rustam. She was excellent in maths and science, as were 3 of her children. So whenever I needed help in the subjects, I knew Buaji was always there. She was much ahead of her times. When I was born, a girl child, Buaji along with Papa distributed sweets. This is more than 50 years back I'm talking about. It was no secret that she loved me so much. Mini Didi, Hani Bhaiya would say, "Aap na Sonu ko humse zyada pyar karte ho." Till date, Mini Didi tells everyone, "Sonu na hamari sari malai kha jati thi." What she does not know is कि बुआजी मुझे बुला के, छुपा के, रखी हुई मलाई मुझे खिला देते थे. She does not know that. I remember her wearing crisp sarees or suits and riding her scooter independently to her school. I remember going with her to the school where she was the principal, and I got so much attention as the principal madam's niece. An educated lady. She was also an entrepreneur. She would manage her khet in the village. She took me there to her pind, where I got the first experience of the village life. She built her own home, got her 3 children married, learned to drive a car, and was a woman on the go. Buaji's life was about facing challenges thrown at her with grace, fortitude, calm demeanor. She was always giving, caring, independent and strong. Buaji was elder to my father. Now Buaji and Papa are together in heaven. Their whole generation of 5 brothers and sisters has left us, and we are grief-stricken. Their bodies leave us, but their souls remain with us, blessing us and looking after us.
we have to carry forward the legacy they have left behind. ये था मेरी तरफ से. और अब my sister Komal, she's also sent few lines that I'm going to read on her behalf. For my dear and beloved Buaji, in the crisp, cold winter morning of Jalandhar, a little girl carrying a tiny suitcase sat by the window seat of Punjab Roadways bus, all bundled up and ready for her winter vacation and adventure. What was this adventure? It was her first ever trip to the Pind, and it was an experience of lifetime. That little girl was me, and the person who took me on this memorable trip was my Buaji. From the bus to walking on the foot, then on to Gadda, which is the bullock cart. We arrived at Buaji's Pind. My vacation was filled with running in the field, riding on the tractor, plucking and separating cotton, which is narma, from its pod, eating sarson ka saag, plucked from the fields, eating roti made on the angithi, and learning to use the village-style bathrooms, which was an adventure in itself. Buaji's grit and positivity were inspiring. She never gave up on life, not ever. And the best part is, she did it all without making a big fuss about anything. She adapted to any situations without qualms. One day she asked me if I wanted to go to her school. There was no take your kids to work day back then, but she made an impromptu one for me. I agreed. I knew all my trips with her were always full of new learnings and experiences. I remember how long it took to her to almost an hour to commute. And the commute was on the scooter, though through some inner village roads, not an easy commute. She did it every single day for years and years. I think about how work-life balance is much talked about issue now. But my Buaji, she did it all. She worked full-time, had grueling commute, brought up 3 children, qualified kids, all in different career fields and all different from her own career, and all as a single working parent. Not once do I recollect seeing her succumbing to life's pressures. She was always beaming with energy. If anything, she rose up and above and beyond. That taught me also along the way, and so many other kids of our family, as well as in her teaching career. She's the one I credit for inculcating my love for physics and maths. She literally showed me how stuff works by creating science experiments to explain things to me. So science and maths, though science and maths were her forte, her teaching didn't end there. She also taught me Punjabi, and some really funny poems I still remember. Besides academics, she also taught me how to knit, embroider, make parathas. Now you know, all the smarts and talents, it runs in the family. Buaji was a force to reckon with. She was very resourceful. You ask her about anything and anyone and she would be able to make a connection. She was also a lifelong learner. From riding to scooter to learning to drive a car in her 50s. She never let anything or anyone stop her from forging her path ahead. Even in her days when she was not able to move independently, I remember her laughter, her deep calm eyes that weathered so many storms with courage, and her steady hand lifted to shower her blessings on me. She saw her children, grandchildren, nephews, nieces, their children grow up to have successful careers and happy lives. She lived a full life on her own terms with humility and courage, and her legacy lives on through each one of us. She touched with her love and energy. Love always, your Bhatiji Komal. So, Komal has also shared Buaji's one video where she is talking. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. इसका पंजाबी में भी है. Humpty Dumpty चढ़ गया छत,
हमटी डमटी गिर गया फट, हाँ। राजा की पलटन राजा के घोड़े, हमटी डमटी कोई न जोड़े। एक छोटा सा भजन भावपूर्वक मम्मी पिछले काफी दिनों से रोज हमें सुनाते थे, रोज गाते थे। उन्हीं के उसी भजन के साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रह न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रह न पाए। बदल दो कि दुनिया तेरी मुझको गले से लगा ले। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रह न पाए। नजर जिस तरफ मेरी भगवान जाए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें जगत को मैं अपना परिवार समझो, परिवार को मैं तेरा उपकार समझो। जगत को मैं अपना परिवार समझो, परिवार को मैं तेरा उपकार समझो। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, कोई भी मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रह न पाए। करो मेरे मन में ऐसा उजाला कि हर श्वास बन जाए चिंतन की माला।
जिनका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिनका कर्तव्य था, परमार्थ जिनकी भक्ति थी, हमारे आदरणीय मामी जी एक दिव्य आत्मा थी जिन्होंने अपनी जिंदगी के रंगमंच पर अपने हर किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया। चाहे वो एक माँ का था, एक दादी और नानी का था, एक शिक्षाविद का था, और इन सबसे परे एक आदर्श शख्सियत का था जो कि वो हम सब के लिए थी। जैसे द वे सोनू दीदी नरेटेड, it's absolutely true. She was an ideal mother. She brought up her kids as a single parent. She gave them the bestest of the best in the life. And then, second, as a grandparent, she has performed her role so beautifully. And after that, if we talk about as an educationist, I am sure we have lot of educationists sitting over here also. We know that she would have transformed the lives of hundreds of students, and I myself included in that, because I have learned a lot from her. Today I am standing before you with this courage, with this self-confidence, and talking before you, all of you, is because of her. उनकी निडरता, दबंगता, आत्मविश्वास, प्रेम भावना, परिश्रमी, आशावादी व्यक्तित्व ने उनको हमेशा ही भीड़ से अलग ही रखा. Yes, she was different in the crowd. The way Sonu Didi narrated, I'll just quote her again. She said she was the one who will have a crease sari and ride down the scooter all the way to the villages to just perform her duties. That kind of courage she was having. And she was known because of that courage all across the town. So that's how you can identify yourself in this society where everybody respects you, and she has earned that respect. And then, मेरी अब तक की जिंदगी की यात्रा में, till the time I'm standing for you, मेरे लिए वो हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रही हैं. She has been an ideal, and जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के हर कष्ट को मुस्कुराते हुए निडरता से खुले दिल से स्वीकार किया और मजबूत व्यक्तित्व का उदाहरण देकर हम सबको अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया. I am really thankful to her, because if I am standing before you today, this is all because of her guidance, her nurturing. My own parents were not so well educated, but whenever I have come to her, whenever I have sought her help, she has been giving me that courage कि कोई गल नहीं, तू परवाह नहीं करनी, तू चल, तेन दिक्कत होंदी तू चलिया कर, तू टुरिया कर, तू अपना काम करया कर, तू किसे वाल नहीं देखना. So that's the thing she has inculcated in all of us. हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखा. हार गई चाहे जिंदगी में बहुत कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखा. The way she lost her husband at very early age, then her son, she has never given life the chance to let her down. She has always stood upright again and again. Confidently she faced everything. उनका प्रेम में स्वभाव, अपनापन, हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहना हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा. अभी उनकी ये जीवन यात्रा यहीं पूरी हुई. उनको हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद. हम दिल से दुआ करते हैं कि परमात्मा उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे. ओम शांति, ओम शांति. मेरा अपनी माता से संबंध उसी समय हुआ था जब डॉक्टर विभा की शादी हुई थी. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ना केवल वो अपने बच्चों से, बेटियों से प्यार करते थे, बल्कि भतीजियों से, भांजियों से, सभी रिश्तेदारों से, सभी जो उनके नजदीक थे, और यहाँ तक कि जो परिवार के जो दूसरे लोग थे हमारे जैसे, हमें भी ये लगता है कि शायद हमसे ही वो बहुत अधिक प्यार करती थी. वास्तव में आज हम यहाँ पर आए हैं, हम पुण्य के भागी बने हैं. वो एक देवता तुल्य उनमें दैविक एक शक्तियां थी, और इसी कारण वो इस संघर्ष को जीत सकी. आज के युग में
हम पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने पढ़ाई की थी उस समय तो मैट्रिक पास को भी बाबूजी कहते थे, कोई मिलता नहीं था। जिस प्रकार उन्होंने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को ना केवल माता का प्यार दिया बल्कि पिता का प्यार भी दिया और इतना लायक बनाया कि आज नवदीप जी एक आर्किटेक्ट्स की दुनिया के अंदर, चाहे इंडिया हो कनाडा हो, बड़ा दूर दूर तक उन्होंने नाम लिया है। बहुत सी जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी वो उन्होंने निर्माण की हैं। डॉक्टर विभा जी पेहवा में, हमारे पेहवा के अंदर मैं पेहवा से ही हूँ, कि एक बड़ी जानने वाली चिकित्सक हैं। यदि किसी का पहला नाम आता है तो डॉक्टर विभा जी का, और उनके जो दामाद हैं डॉक्टर सुदर्शन चुग, आप सबको पता ही होगा, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक दिन में सबसे अधिक ऑपरेशन करने का, 140 ऑपरेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड किया। तो ये सभी संभव हुआ जो कि उन्होंने इनको इतनी शिक्षा दी, इनका ख्याल रखा और इनको कभी भी माता और पिता की किसी प्रकार की कमी ना होने दी। हमें भी लगता था कि वो बहुत अधिक प्यार करती हैं, वो बहुत ही धार्मिक थी। पीछे श्री ज्ञानानंद जी आए थे डॉक्टर साहब के घर पे, तो उनको विशेष तौर पे जो है उन्होंने देखा कि माता जी के मन में कोई भजन चल रहा है, तो स्वामी जी ने खुद कहा कि माता जी मन में भजन ना रखो, इसको आप सुना दो हमें। इतनी तल्लीनता से उन्होंने भजन सुनाया और जिससे लगता था कि वो धर्म की एक मूर्ति थी, धर्मपरायण थी। आज हम उनको यहाँ पे अंतिम विदा देने के लिए सामाजिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। हम उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं ये भी उनके बच्चों की ओर से, नातियों की ओर से ये भी कहूँगा, रिश्तेदारों की ओर से, यदि ये माँ जीवन में कभी कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। आज के युग में मैं आपको केवल 1 मिनट का और समय दूंगा कि हम वेदों को मानते हैं, वेद हमारे आदि ग्रंथ हैं, वेदों में किसी प्रकार की पूजा पद्धति का कोई वो नहीं है, लेकिन केवल एक ही सबसे बड़ी कमांड वेद में दी गई है। पहली कि मातृदेवो भव, कि माँ को देवता मानो। सेकंड पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। और तीसरा है कि आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो। तो इन बच्चों ने जिस प्रकार माता को कमांड के लिए चले, माता की जिस प्रकार सेवा की, वो आज समाज में अनुकरणीय है। उनका अंतिम श्वास तक उनकी देखभाल पूरी लगन से की गई। इसके लिए इनके बच्चे जो है बड़ी बधाई के पात्र हैं। मैं छाबड़ा परिवार की ओर से पंडित सोमनाथ जी का, इनके साथ संगत कर रहे पंडित जी का जो तबला वादन कर रहे थे, बहुत ही आपने सुंदर भजन सुनाए। मैं प्रीति जी का, डॉक्टर विभा का तो मैं क्या कैसे कहूँगा, उनका तो वो बनता ही था, और जो उनकी भतीजियाँ और भांजियाँ आई हैं उन सबका, इस मंदिर के जो इतने सुंदर हॉल जो जिन्होंने दिया है ये और ये व्यवस्था की है उन सबका, और जिसने भी कोई भी जो भूमिका की है उन सबका मैं परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना करता हूँ। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप भी जो आए हैं आपको भी उस माता का आशीर्वाद लगे। सफला सन्तु मनोरथा, आयु कामय, यशो कामय, पुत्र पौत्र कामय, तथैव आरोग्यम च धन कामय, सर्वे काम बंधु। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए किसी प्रकार की, और छाबड़ा परिवार से आप उसी प्रकार आगे भी प्यार रखें। इसी मंगल कामना के साथ ओम।